मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में युद्ध के अपडेट में। असल मायने में जो खाड़ी देशों के अंदर हाल बने हुए हैं, इस समय अमेरिका ने अपना भी टोल लगा दिया है रास्ते में। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अब तक ईरान कंट्रोल कर रहा था, अब उस पर एक और कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनकर अमेरिका बैठ गया है। लेकिन यह बैठना असल मायने में चीन के लिए बड़ा दुविधाजनक रहा है। चीन के लिए क्यों रहा? क्योंकि इन दिनों 90% से ज्यादा ईरान का ऑयल अगर कोई खरीद रहा था तो वो चीन था। चीन अब तक बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए सब कुछ सही से चला रहा था, क्योंकि ईरान का तेल उसे बड़े सस्ते दामों पर मिल रहा था। मिल क्यों रहा था? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बाकी इन देशों से जो जीसीसी कंट्रीज हैं, इनसे निकलकर अगर तेल जाएगा तो उसे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल देना पड़ेगा। टोल में भी ईरान ने बड़ा खेला किया था। खेला यह था कि जाते समय पेमेंट आपको डॉलर में नहीं देना है, टोल देना है या तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर चीनी युआन के अंदर। ये दोनों ही पेमेंट अमेरिका ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसे में ईरान ने बढ़िया से अपना बिजनेस चलाया और अपने साथ साथ चाइना को बढ़िया बेनिफिट दिया। चाइना को बेनिफिट देते हुए इस रूट से निकलते हुए सामान में पैसा दोनों देशों ने कमाया। अमेरिका को जब यह बात इन लोगों की शिकायत से बताई गई कि साहब, ईरान और चाइना का बढ़िया गठबंधन चल रहा है, आप हमारा तेल बिकने नहीं दे रहे, उसका माल बिक रहा है, एक काम करो उस पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दो। तो अमेरिका ने इसके जितने भी पोर्ट्स हैं, इन सब के सामने अपने 10,000 सैनिक खड़े कर दिए। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां निकलते हुए जहाजों पर ईरान ने अपनी तरफ से टोल लगा रखा था, अमेरिका ने अब ईरान से निकलने वाले जहाजों पर पूरी तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया है कि कोई भी जहाज अगर निकलेगा तो हमसे गोला खाएगा। यानी कि जहाजों को रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान से अगर आ रहे हो तो नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर नो शिप मेक इट पास्ट यूएस ब्लॉकेड, यह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान है कि जब से हमने चुंगी लगाई है, कोई भी देश का जहाज उसे पार करके नहीं गया है। अमेरिका ने 10,000 सैनिक, फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर पानी के जहाजों को इस जगह खड़ा किया हुआ है ताकि यहां से कोई भी पार करके ना निकल सके। इस बीच में चाइना की प्रतिक्रिया आती है और उसने सीधा सीधा, क्योंकि अब उसके हित प्रभावित होने लगे, तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि डोंट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स, हमारे मामलों के अंदर आप दखल ना दें। यह अमेरिका को संदेश दिया गया। इस संदेश का आना हुआ और उधर से पीएम मोदी से ट्रंप का बतियाना हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट की बातचीत होती है और उसमें ट्रंप और मोदी, पीएम मोदी के बीच की जो भी बातें रही हों, लेकिन अगर समय के दरकार को देखा जाए तो यह कुछ ऐसा है कि जिस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे तेल की जरूरत इंडिया और चाइना को सबसे अधिक है, उस समय ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से बात किए और प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ में 2 शब्द कहे, ये कहीं ना कहीं तो जाकर लैंड होता है। आज इन सब बातों का विश्लेषण होगा। कुल मिलाकर विश्लेषण ये होगा कि हॉर्मुज खोलने देने का है या नहीं खोलने देने का है, क्योंकि ईरान की नाकेबंदी को अमेरिका ने लागू कर दिया है। इस तरफ से जहाजों का निकलना जुलना बंद हो चुका है। इसी के चलते अमेरिका ने अपने आप को सफल बताते हुए यही कहा कि हमने अपनी तरफ से उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जो जहाज यहां पर बिना टोल दिए यहां पर हमने उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जो ईरान से होकर जा रहे थे। अगर कोई ईरान को बिना टोल दिए जा रहा होगा तो उसे हम जाने देंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि अगर मुझे टोल दिए बिना कोई जीसीसी कंट्री का जहाज यहां से निकलेगा तो वो ईरानी गोला खाएगा। तो ना तो ईरान के डर से दूसरी तरफ के जहाज निकल पा रहे, ना अमेरिकी डर से ईरानी जहाज निकल पा रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। यह फिलहाल की एक बड़ी खबर बनी है और इसी खबर को यूएस सेंट्रल कमांड ने अपनी कामयाबी दिखाते हुए बताया कि हम लोगों ने इस तरह से इनके पूरे कोस्ट को बढ़िया तरीके से बैन कर दिया है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े कर दिए हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप खड़े कर दिए हैं, ट्रांसपोर्ट डॉक शिप खड़े कर दिए हैं। 10,000 से ज्यादा सर्विस मेंबर्स यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं। 100 से ज्यादा फाइटर एंड सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं। 12 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं जो इस पूरे रास्ते के ऊपर निगरानी बनाकर इमाम खमेनी, ये खर्ग आइलैंड, बंदर अब्बास, ये जितने भी मेजर पोर्ट हैं, इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के पूरे बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल मध्य से लेकर यहां तक 10,000 सैनिकों का पूरा एक जमावड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें पानी के अंदर अब अमेरिका ईरानियन वाटर को पूरी तरह ब्लॉक करने में कामयाब हो रहा है। मतलब अब यह समझिए कि यहां से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो ईरान के नजदीक से निकला तो अलाउ नहीं है, बाकी कहीं से भी निकलता है तो अलाउ होगा। ऐसा कहते हुए अमेरिका ने
अपने बहुत सारे, जैसे कि यहां पर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी, लिटोरल कॉम्बैट शिप, ये तमाम प्रकार के जो भी शिप्स हैं इन सभी को यहां पर खड़ा कर दिया है। यहां पर वॉरशिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े किए गए हैं उनकी पूरी पूरी लिस्ट आपके सामने है। अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी का कर दिया है। F-35 को तैयार रखा गया है, यूएसएस ट्रिपोली के ऊपर वो तैनात है। जिस भी समय जरूरत पड़ी वो अमेरिका से, मतलब अमेरिकी आदेश पर ईरान के ऊपर हमला करने निकल पड़ेगा। ये तस्वीरें निकल कर आती हैं यूएस नेवी की गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स यहां पर ईरान के जहाजों के ऊपर बम बरसाने के लिए तैयार खड़ी हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट सेंटकॉम की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हमने इसे कंट्रोल करके 90% तक ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर दिया है। और तो और हमने ये तो कंट्रोल किया ही है, ईरान के किसी भी जहाज को अब नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ हमने जो 30 दिन का वेवर दिया था ईरान को, कौन सा वेवर दिया था? 21 मार्च को अगर याद हो तो ट्रंप ने ईरान के तेल को 1 महीने तक बेचने की परमिशन दी थी। वो 1 महीना भी अब होने जा रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अब हम ईरान को भी एक्सटेंडेड टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए, और हम अब रूस को भी टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए। यानी कि अमेरिका अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाने जा रहा है। और इस टेक्निक में पूरी तरह का ब्लॉकेड कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तुम किसी को नहीं निकलने दोगे तो हम तुम्हारे जहाजों को भी नहीं निकलने देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के जहाज पर नुकसान पहुंचा सकते हो तो हम खड़े हो गए, अब हम तुम्हारे जहाज भी नहीं जाने देंगे। माना कि दुनिया को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पूरे नुकसान में हम तुम्हारा लाभ तो नहीं होने देंगे। ईरान ने अब तक यही चाल चल के रखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई जहाज निकलेगा तो उस पर चाहे मैं गोला फेंक दूं, कंकर पत्थर मार दूं। उन सबके चलते ईरान का डर उन देशों के अंदर बैठना शुरू हो गया था और वो सभी देश ईरान के चलते अपने काम को रोक गए थे। लेकिन अमेरिका ने उसी डर को खत्म करवाया है। कहा है कि अब वो लोग नहीं बेच पा रहे तो तुम भी नहीं बेच पाओगे। अपने अंदर भय बिठाकर रखो, हम तुम पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए मैक्सिमम प्रेशर लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर 19 अप्रैल से ईरान और रशिया का जो तेल है जो मार्केट को उपलब्ध हो रहा था, अब वो भी उपलब्ध होना बंद हो जाएगा। आसान भाषा में समझिए कि 19 अप्रैल के बाद संभव है कि अगर अमेरिका और ईरान किसी वार्ता या नतीजा पर नहीं पहुंचे तो दुनिया में तेल की सप्लाई जो रूस के या ईरान के तेल से हो रही थी, अब वो भी होना बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी तो दुनिया में तेल की कीमतें जो अभी $100 प्रति बैरल तक चल रही हैं, वो बढ़कर $170 प्रति बैरल तक जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा दी गई राहत जैसे ही खत्म होगी बाजार से, बाजार के अंदर अचानक महंगाई वृद्धि और बाजार के अंदर मंदी दोनों देखने को मिलेंगी। और महंगाई दर में वृद्धि और मंदी, इन दोनों का जो डुअल कॉम्बो दिखने जा रहा है बाजार में, इस पर आईएमएफ ने रिपोर्ट देते हुए कहा है कि दुनिया की ग्रोथ रेट, ओवरऑल ग्रोथ रेट कम होगी इस पूरे की पूरे युद्ध के चलते। भारत की ग्रोथ रेट को भी आईएमएफ ने 7 से घटाकर 6.5 कैलकुलेट किया है कि भारत की वृद्धि कम दरों पर अब होने जा रही है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अब ईरान की हट को अमेरिकी हट से कंपटीशन दिया जा रहा है। सवाल बड़ा है कि साहब ईरान ने इन दिनों क्या कर लिया। साहब ईरान ने अपनी हट में जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया, बढ़िया $139 मिलियन पर डे के हिसाब से कमाया। यानी कि ईरान ने अपना तेल बेच करके, दुनिया के तेल को कंट्रोल करके बढ़िया अपना तेल बेचा और लाभ कमाया। एक तरफ से कहा जाए तो ईरान ने युद्ध में पैसा कमाने की टेक्निक औरों को डरा कर निकाल ली थी और वो अपना मैक्सिमम तेल, इवन 90% तक तेल केवल चाइना को बेच रहा था। ऐसा नहीं है कि इनका तेल भारत नहीं पहुंचा। चर्चा में निकल कर आया है कि इस ब्लॉकेड के बाद में इंडिया के पास भी ईरानी तेल आकर के पहुंचा। 2 जहाजों की चर्चा निकल कर आती है कि भारत ने अमेरिकी परमिशन के बाद 2 जहाज तेल मंगवाए हैं। इस तरह की मीडिया में खबर चल रही है। चाइना के बारे में जो सवाल है वो सिर्फ इतना कि अमेरिका चाइना को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो ईरान से तेल अब ना खरीदे, और यदि आपने किसी भी प्रकार से सेकेंडरी सिस्टम से पेमेंट किया हो, कि किसी एक्स को पेमेंट किया, एक्स ने किसी वाई को पेमेंट किया, तो अमेरिका की तरफ से संदेश साफ गया है दुनिया को कि आपके सभी के मनी ट्रेल्स चेक किए जाएंगे। दुनिया की सभी बैंकों के अंदर से उन स्टेटमेंट्स को तलाशा जा रहा है जहां से ईरान के साथ पैसा जुड़ा हुआ हो। आप समझिए कि अगर किसी ने
फेक तरीके से कि भाई यूएई के अंदर पैसा पहुंचाया, फिर यूएई से ईरान में पैसा पहुंचाया हो, तो उन सभी मनी ट्रेल्स को जांचने का आदेश अमेरिका ने दे दिया है। मतलब ये पूरी तरह से वो प्रयास है जिसको जांचने के लिए अमेरिका ने ईरान पर अब अपनी सख्तियां लाद दी हैं। इसी सख्ती के चलते अब चाइना परेशान हो रहा है, क्योंकि चाइना के ऊपर आरोप लगा था कि उसने ईरान को पिछले रास्ते यानी कि छुप छुपा करके वेपन्स बेचे हैं। यह आइडिया लगाया जा रहा था कि चाइना जो है वो ईरान को धन उपलब्ध करा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अब चाइना और अमेरिका कन्फ्रंट कर सकते हैं। हो सकता है कि चाइना ईरान के नाम पर या तो पीछे हट जाए, और अगर सामने निकल कर आता है तो यहां पर एक अलग समीकरण बनती हुई दिख सकती है। जहां तक अपने अनुभव है और पुराना चाइना का इतिहास है, उसे देखकर यही लगता है कि वो अमेरिका के सामने युद्ध करने तो नहीं आएगा, लेकिन वो ईरान का साथ देने के लिए अगर नहीं आया तो ईरान हो सकता है कि जल्दी हथियार डाल दे। और ईरान का हथियार डालना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में एक बड़ी मदद के रूप में दिखाई दे सकता है। ये बड़े ही समीकरण हैं, इन समीकरणों की ही चर्चा चल रही है। चर्चाएं हैं कि चीनी जहाज जो यूएई से मैथनॉल लेकर निकला था, मैफ्थॉल लेकर निकला था, उसे तो आने दिया, लेकिन जो ईरान से निकलकर चला था उसे नहीं आने दिया। मतलब चाइना को यह मैसेज दिया गया कि अगर आप ईरान के अलावा किसी देश से ट्रेड कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो हम नहीं करने देंगे। मतलब समझिए कि जिस इंडिया को पहले रोका गया था ईरानी तेल खरीदने के लिए, उस इंडिया को इन दिनों जब से अमेरिका ने ईरान को थोड़ी राहत दी थी, जहाज भारत तक पहुंचे हैं। कहा गया है कि ईरानी जहाज पहुंचे हैं ईरान का भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि हमने आपके ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया हुआ है। ईरान का संदेश है कि भारत उसके टॉप 5 मित्र राष्ट्रों में है जहां पर वो बिना प्रतिबंध के तेल भेज सकता है या फिर उन्हें टोल चुकाए बिना जिसके जहाजों को निकलने दे सकता है। ऐसे में भारत को क्या वाकई में ईरान की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में मदद मिलेगी? बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि इतनी सारी इजाजतें होने के बावजूद भी तेल उस स्ट्रेट से होकर बाहर नहीं आ रहा है। मतलब समझिए कि पिछले दिन का रिकॉर्ड यह है कि कोई जहाज वहां से पार नहीं हुआ। जब भारत के लिए इतने सुविधाजनक समीकरण हैं कि ईरान टोल नहीं वसूलेगा, ईरान जहाजों को गोला नहीं मारेगा, नंबर 1। अमेरिका अगर ईरान को टोल नहीं चुकाया तो वो जहाजों को आने देगा, तो भी कोई जहाज वहां से नहीं निकल रहा है। यह समझने की आवश्यकता है कि कितना भय का माहौल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है। एक दिन था जब 150 से अधिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन पार होते थे, लेकिन बीते मार्च में पूरे 1 महीने के अंदर 150 जहाज पार हुए हैं। यह दर्शाता है कि मतलब माल का जो आवागमन है वो पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है।